हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने एक्सरसाइज फर्स्ट ए बच्चों मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की। आई होप सो आप सभी ने लेक्चर देख लिया होगा। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, या तो बच्चों डायनेमिक की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर देख लीजिए, या बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है आपको, तो उसमें जाके आप प्रीवियस लेक्चर की वीडियो पहले जरूर देख लीजिएगा, तब आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इस लेक्चर के अंदर बच्चों मैं आपको बेसिक भी करा देता हूँ। एक्सरसाइज जो आपके पास बी है बच्चों, उसका बेसिक करा देता हूँ। एंड एक्सरसाइज बच्चों फर्स्ट बी भी अपने स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट बी भी अपने स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक जो है बच्चों, वो बुक में दे रखे है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ इसके बेसिक के अंदर क्या कंसेप्ट है। इसके बेसिक के अंदर बच्चों अपने पास है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कि जब पार्टिकल जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल बच्चों मूवमेंट करेगा, ठीक है, अक्षों के समांतर चलेगा, जैसे एक्स एक्स के समांतर या एक्स एक्स पे चल रहा है, या वाई एक्स पे चलेगा, तो वो बच्चों एक्स एक्स के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वाई एक्स के क्या हो जाएगा बच्चों, समांतर या पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि बच्चों अपने वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, और वेलोसिटी क्या है बच्चों, एक वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है बच्चों, एक वेक्टर है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कोई पार्टिकल है, वो किसी टाइम टी पर पॉइंट पी पे है बच्चों, किसी टाइम टी पर पॉइंट पी पे, और पॉइंट पी पर उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ठीक है। फिर किसी टाइम टी पर बच्चों वो आ जाता है पॉइंट क्यू पे आ जाता है। कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, पॉइंट क्यू पे पहुंच जाएगा। एक बात याद रखना, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस बच्चों बहुत कम है। क्योंकि लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने जो आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट समझाया था, तो वेलोसिटी एक तरीके से क्या, तात्क्षणिक वेग है। एक बहुत ही कम टाइम के अंदर निकाला गया, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर निकाला गया, क्या है बच्चों, वेग है या वेलोसिटी है, ठीक है। क्योंकि बड़े अगर टाइम के अंदर निकालेंगे तो वो स्पीड को काउंट करेगा, वो एवरेज हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो तात्क्षणिक, क्षणिक क्षणिक तात्क्षणिक, यानी क्षणिक यानी बहुत कम समय में निकाला गया, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्यू पर जब वो पार्टिकल पहुंचेगा, तो वो मान लो एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई उसकी बच्चों पोजीशन, समझे बात को। एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई उसकी पोजीशन है। तो बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पार्टिकल पी से कहाँ मूव किया, क्यू की तरफ मूव किया। तो जब भी बच्चों, क्योंकि अपने वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, और वेलोसिटी कैसा है बच्चों, वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है बच्चों। इस पे दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट बात होती है इसके लिए। इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन यानी दिशा। तो बच्चों आपको, आप पता है, साइंस वालों को पता होता है कि कोई भी पार्टिकल है, उसके जो भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जैसे वो वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी भी एक तरीके से फोर्स का बिहेव करेगी। तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ उसका कंपोनेंट बनाएंगे या घटक बनाएंगे, तो बच्चों जो आर्ट्स के बच्चे वो इस बात को इस तरीके से समझो, कोई भी फोर्स जो अप्लाई होता है, उसका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट क्या हो जाते हैं, दो घटक होते हैं। घटक यानी ये ओरिजिन हो गया, उसके कंपोनेंट। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर वो कंपोनेंट इस तरीके से बिहेव करता है वी एक्स, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर बिहेव करता है वी वाई। ये है वेलोसिटी के बच्चों कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये वी वाई और वी एक्स और वी वाई हो गया। तो जो पार्टिकल की एक्चुअली मूवमेंट होगी वो इसके क्या होगी, बीच में होगी। यानी पार्टिकल चल तो ऐसे ही रहे, चल तो ऐसे ही रहे पी से क्यू की तरफ, लेकिन उसके एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, वी एक्स है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है बच्चों, वी वाई है। समझे बात को आप। क्योंकि ये बच्चों वेक्टर चीज है, वेक्टर, वेक्टर अपने पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर बच्चों, एक्स एक्सिस की दिशा के अंदर इसको ऐसे लिखा जाता है, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश वेग, अनुदिश वेग क्या होगा बच्चों, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर जितना चेंज होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, एक्स से डेल एक्स तक पहुंचा, एक्स से डेल एक्स तक पहुंचा, तो बच्चों कितना चेंज हुआ, डेल एक्स चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ बच्चों, डेल एक्स। और अपॉन में टाइम में कितना चेंज हुआ, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी चेंज हुई बच्चों, पहले पी पे एक्स थी डिस्टेंस, पी पे डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, एक्स थी, ठीक है। और जब वो क्यू पे पहुंच गया तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, एक्स प्लस डेल एक्स होगी, यानी ये इतनी डिस्टेंस क्या है, डेल एक्स, ठीक है। तो डेल एक्स चेंज हुआ ना, तो डेल एक्स अपॉन में टाइम में कितना चेंज हुआ,
टाइम में चेंज होगा बच्चों डेल टी। समझे बात को? और लिमिट आप क्या लेके चलोगे? लिमिट लेके चलोगे, टाइम बहुत कम है, बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा अपनों ने, तो डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो उस केस के अंदर डेल एक्स अपॉन में डेल टी को लिखा जाता है बच्चों डी एक्स बाई डी टी लिखा जाता है। ये आप क्लास 11th में आपने लिमिट वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी आप समझ के आए हो लिमिट एंड डेरिवेटिव। फिर क्लास 12th के अंदर बच्चों आपने डिफरेंशिएशन भी सीखा है, उसमें भी आपने 5.1 जो थी उसके अंदर लिमिट्स के अंदर सीखा। ठीक है, और आपको पता भी है, आप कॉलेज के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपको ये चीजें पता है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर बच्चों जो वेलोसिटी होगी इसको वी एक्स से भी लिखते हैं, वी एक्स। ठीक है, वो क्या है, डी एक्स बाई डी टी। वी एक्स क्या आपका डी एक्स बाई डी टी है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर है, आप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस भी कह सकते हो। ऐसे ही बच्चों सिमिलरली वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर बताओ क्या होगा? वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो होगा उसको आप वी वाई लिखोगे, वो क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा बच्चों, इनका जो परिणामी होगा, परिणामी वेग या रिजल्टेंट वेलोसिटी, परिणामी यानी ये तो बच्चों घटक है। घटक का मतलब कहीं आप ये मत सोच लेना कि वो इधर मूवमेंट कर रहा है या ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है बच्चों, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, देखो कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके बिहाफ पे वो मूव कर रहा है। तो वो फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो इधर उसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वी एक्स फोर्स लग रहा है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वी वाई। तो रिजल्टेंट बच्चों इनके बीच में होगा, इनके बीच में होगा। समझे बात को? तो उसको रिजल्टेंट को बच्चों अपने v से शो कर देते हैं, और v होगा इन स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस में वी वाई स्क्वायर। ये बच्चों इनका क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। आई बात समझ? ऐसे ही बच्चों आप एक्सीलरेशन के बारे में या त्वरण जो है उसको भी अपने पढ़ लेते हैं। बाकी इनका डेरिवेशन बच्चों बुक में दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा जरूर अच्छी तरीके से। त्वरण या एक्सीलरेशन, त्वरण या एक्सीलरेशन, जैसे बच्चों वेलोसिटी के कंपोनेंट है, वैसे ही इस डायरेक्शन के अंदर बच्चों इसके त्वरण या बच्चों वेग के भी क्या होगी, कंपोनेंट होंगे। जैसे इसको मैं एफ एक्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा एफ वाई, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एफ वाई। तो सेम का सेम वही कंसेप्ट है। तो रिजल्टेंट जो एफ रहेगा, जो परिणामी वेग रहेगा, परिणामी त्वरण रहेगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट परिणामी त्वरण एफ जो रहेगा वो रहेगा बच्चों इन स्क्वायर रूट डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि अपने डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में वाई एक्सिस की डायरेक्शन में था डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को ही तो अपने एफ बोलते हैं बच्चों, कई बार समझ। एफ क्या होता है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर जो उसका कंपोनेंट था। और डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या है बच्चों, जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उसका घटक या कंपोनेंट था। कई बार समझ। इस बात को ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसे ही मैंने वेलोसिटी ली है, ये कोई बच्चों बॉडी है, इसकी इस डायरेक्शन की, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये F1 मान लीजिए और ये F2 मान लीजिए, क्योंकि बच्चों ये फोर्स जो होता है एक वेक्टर, वेक्टर है, वेक्टर यानी सदिश राशि है। ठीक है, तो बच्चों जो रिजल्टेंट होगा ना वो इनके बीच में होगा, कहीं पे डिपेंड करेगा कि F1 और F2 कितना कितना लग रहा है, उनके बीच में बच्चों रिजल्टेंट रहेगा। ये बच्चों परिणामी है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। ऐसे नहीं है कि F1 अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, ऐसा भी नहीं F2 अपनी तरफ खींच के लेके जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों की फोर्स अलग अलग है, इसलिए जो मूवमेंट होगी इस पार्टिकल, इस बॉडी की जो मूवमेंट होगी बच्चों, वो इनके बीच में कहीं पे होगी। ठीक है, जैसे ये F1 और F2 तो बच्चों दो ही कही है मैंने, जैसे ऐसी कोई बॉडी है अपने पास, उसके ऊपर बच्चों F1, F2, F3, F4, ऐसे ही F5, ठीक है, F6, ऐसे ही अगर बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन सभी का परिणामी होगा। इनका रिजल्टेंट बच्चों डिपेंड करेगा कि कौन सा फोर्स कितना है। फिर इस तरीके से मान लो इनका रिजल्टेंट ये होगा, ये इनका रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल जिस बॉडी को लास्ट मूवमेंट, जो फाइनल मूवमेंट होगी वो इसके बिहाफ पर होगी। इन सभी का जो क्या आएगा, एवरेज आएगा, इन सभी से जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होगा बच्चों साथ में। आई बात समझ, क्योंकि एफ क्या है, वेक्टर को, वेक्टर है। अब बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट बी, पढ़िए सभी बुक के अंदर एक्सरसाइज फर्स्ट बी पढ़ो बच्चों, सभी एक्सरसाइज फर्स्ट बी पढ़िएगा क्या कह रही है।
फर्स्ट बी का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन बुक के अंदर पढ़िए, आप सभी क्या कह रहे हैं। फर्स्ट बी का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t आर x इक्वल a cos क्यूब t, x इक्वल a cos क्यूब t एंड y इक्वल a sin क्यूब t। इस तरीके से बच्चों आपको x और y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर तो x इक्वल ए कोस क्यूब टी की तरह, और y एक्सिस की डायरेक्शन में y इक्वल ए साइन क्यूब टी, टाइम पे डिपेंडेंट है, वो t टाइम है यहाँ पे। तो उसके एक तो पथ की समीकरण बतानी है अपने को, फाइंड इट्स पाथ यानी पथ की समीकरण। क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड इट्स पाथ, फाइंड इट्स पाथ, पाथ यानी पथ की समीकरण, पथ की समीकरण, ठीक है। सेकंड क्या फाइंड करना है, सेकंड है बच्चों आपके पास कि इसका बच्चों वेग, वेग सिर्फ जो वेग वर्ड यूज करेगा ना, ओनली वेग, तो परिणामी वेग होगा, क्योंकि बच्चों आगे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी यानी वेग के भिन्न भिन्न प्रकार के वेग भी पढ़ोगे, तो एक बार जो वेग बोला है तो परिणामी वेग ही पूछ रहा होगा, ठीक है, या वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ रहा होगा बच्चों। और थर्ड बच्चों एक्सीलरेशन भी पूछ रहा है, त्वरण, त्वरण ये भी परिणामी ही आपको लिखा, जब तक और कोई वर्ड यूज ना करे। जैसे अगर बोलता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो बच्चों अपने वी एक्स फाइंड करते, या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तो वी वाई फाइंड करते, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नेम उसने यूज नहीं किया इसलिए अपने रिजल्टेंट ही फाइंड कर देगी। तो बच्चों आपको पता ही है वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या है, तो मैं फाइंड नहीं कर रहा, आप खुद कर लेना। वी आएगा बच्चों रिजल्टेंट, क्या होता है वी, अभी बताया था, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो इसका मैंने आपको बताया अभी फॉर्मूला, वी एक्स जब फाइंड करना हो तो डी एक्स बाई डी टी निकाल लेना, उसका स्क्वायर कर देना, ये एक्स दे ही रखा है। वी वाई जब निकालना हो तो डी वाई बाई डी टी निकाल लेना और उसका क्या कर देना बच्चों, स्क्वायर कर देना। आगे बात समझ। और जब एफ निकालना हो, त्वरण जब निकालना हो, तो आपको पता है अभी लिखवाया था फॉर्मूला, एक्स का फिर से कर देना डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकाल लेना, ऐसे ही डी टू बाई अपॉन में डी टी स्क्वायर निकाल, उसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आ जाएगा आपके पास। समझे बात को। इसके बाद बच्चों उसने पथ की समीकरण पूछी है, इक्वेशन ऑफ पाथ। तो ये तो बच्चों बिल्कुल आसान है, इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब है जो आपको दे रखा है ना एक्स और वाई, जो आपको एक्स और वाई दे रखा है उसके अंदर से आप दिमाग लगा के टी को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, टी को क्या करो बच्चों आप एलिमिनेट करो, और बाकी जो बचेगा एक्स वाई में जो रिलेशन आ जाएगा वही पथ की समीकरण या इक्वेशन ऑफ पाथ होगी। तो बच्चों इधर से पहले ये ए जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लाओ, ये क्यू बटेगा तो बच्चों इधर क्यूबिक रूट लगेगा या पावर 1/3 हो जाएगी, और इधर आ जाएगा सिर्फ कोस टी, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। ऐसे ही बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन टी कितना आएगा बच्चों यहाँ से, साइन टी आएगा ये वाई, ए तो अपोन में आ जाएगा वाई के, तो ये क्यूब है इसको 1/3 लिख देंगे। अब अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो क्या बनेगा बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस में कोस स्क्वायर टी, और इधर क्या बनेगा, इनका स्क्वायर होगा तो ये बनेगा एक्स बाय ए की पावर, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 2/3 हो जाएगी, प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ये बच्चों 1 बन जाएगा, ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये एक्स बाय ए की पावर 2/3 प्लस वाई बाय ए की पावर 2/3 इक्वल 1, ये जो बनी है बच्चों ये इक्वेशन ऑफ पाथ है, या पथ की क्या बच्चों समीकरण। आई होप सो आप सभी को ये समझ आ गई होगी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों ये जो पाथ है ना, इसका जो डायग्राम है बच्चों, एस्टेरॉइड है बच्चों, ये एस्टेरॉइड, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, इसका डायग्राम ऐसे था अगर आपको याद है तो, ठीक है, ऐसे था बच्चों, पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एस्ट्रॉइड है ये बच्चों, एस्ट्रॉइड, कोई उल्का पिंड, उल्का पिंड, उल्का पिंड बोला जाता है इसको, ठीक है, उल्का पिंड ऐसे मूव करता है इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट। हाँ जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, पढ़ो सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द ओरिजिन, यानी आपको कंडीशन दे दी एक्स बराबर वाई बराबर जीरो। ये कंडीशन है, शर्त है बच्चों, ठीक है, यूज कर लेंगे इस वक्त। और वो कह रहा है कि टाइम इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस रिमेन 2t+3 एंड 4t। वो कह रहा है वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी वो कह रहा है एक तो है 2t+3 अलोंग टू द एक्सिस। एक्सिस यानी ये वाली जो बी है ना बच्चों, ये आपको dx/dt दी है उसने, ठीक है, ये वाली तो क्या है dx/dt। एक ये है आपके पास कंडीशन, एक ये कंडीशन है, और दूसरी बच्चों आपको 4t दिया है, वो dy/dt है, ये vx है, dy/dt यानी ये vy है। कितना दिया है? 4t दिया है बच्चों, 4। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है बच्चों आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, यानी पहले आप एक्स और वाई फाइंड करो। फाइंड करना है बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ द पाथ, फाइंड करना है बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ पाथ, पथ की समीकरण, पथ की समीकरण, पथ की समीकरण आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों आसान है, एक्स और वाई निकाल लो, बस इंटीग्रेशन की हेल्प ले लो। आपके पास क्या है? dx/dt है, कितना है? 2t+3 है बच्चों। तो और इधर मैं dy/dt वाला भी कर देता हूँ। dy/dt कितना है आपके पास? 4t है बच्चों। तो इनकी हेल्प लेंगे, तो इधर से बच्चों dx आ जाएगा आपका, dt उधर ले जाओ, 2t+3 dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, dx का x हो जाएगा 2t+3 का, t का t² अपॉन में 2, तो वो 2 कट जाएगा, और 3 का 3t, प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों c1, ठीक है। इधर dy एज इट इज 4t और dt, इंटीग्रेशन dy का y, 4t का 4t का t² अपॉन में 2, प्लस में c2, प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों? c2 आ जाएगा। तो y इक्वल आ गया बच्चों t², 2 से 4 कट जाएगा, 2 के 2t² प्लस में c2। क्योंकि जो पथ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? x बराबर 0 y बराबर 0 से, तो ये कंडीशन अगर अपने इसमें यूज करेंगे तो आपके पास c1 और c2 कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। c1 और c2 0 आ जाएगा, तो इसका अपने फायदा उठा लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा बच्चों आपके पास t² + 3t, इक्वेशन नंबर 4, और y आ जाएगा बच्चों आपके पास 2t²। y बराबर क्या आ जाएगा? 2t², क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करना है, यानी t को एलिमिनेट करना है, तो आप दिमाग लगा लो, यहाँ से t² की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पुट कर दो। तो t² आ गया बच्चों आपके पास y/2, t आ गया बच्चों रूट में y/2, और ये दोनों अपने यूज कर लेंगे कहाँ? इसके अंदर। तो x बराबर आया बच्चों, t² की जगह रख दिया y/2, 3 एज इट इज, t की जगह रख दिया रूट में y/2। आई बात समझ? तो अब रूट हटाने का प्रोसेस, पहले y/2 को इधर लाओ, x माइनस y/2 इक्वल 3, रूट में y/2, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करेंगे, इधर बच्चों 2 एलसीएम ले लो पहले, ये बन गया 2x - y/2 इक्वल 3 रूट में y/2, 3 जो कितना हो गया? 6, 2 3 जो कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा, 6 रूट में y/2। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, अब बच्चों अपने क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने को। तो ये बनेगा 2x - y का होल स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर 36, ये y/2 बन जाएगा, 2 से ये काट दो 18 पे। तो ये बच्चों आपके पास पथ की समीकरण बन चुकी है, इक्वेशन ऑफ पाथ है 18y। ये बच्चों क्या है? इक्वेशन ऑफ पाथ बन चुकी है। आई होप तो आप सभी को समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पढ़ो सभी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या क्या है? वही बच्चों, इसके अंदर आपको एक्स भी दे रखा है और वाई भी दे रखा है। पूछा क्या है? एक्स है बच्चों 3 cos t, 3
कोस टी माइनस कोस 3t, वाई क्या है बच्चों 3 sin t माइनस sin 3t, ये दे रखा है। और इसके बाद वो कह रहा है टी इक्वल पाई/6 सेकंड पर इसका वेग व त्वरण ज्ञात करो। तो बच्चों वही वेग और त्वरण का है, तो पहले आप v फाइंड कर लेना। ठीक है, क्या आएगा v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा dx/dt का स्क्वायर प्लस में dy/dt का स्क्वायर, ये इसका वेग आ जाएगा। परिणामी ही ज्ञात करना है, परिणामी ही। फिर बच्चों आप क्या फाइंड करोगे, फिर बच्चों आप इसका क्या फाइंड कर लेना, एक्सीलरेशन फाइंड कर लेना। एफ क्या होगा वो d2x/dt स्क्वायर, d2x/dt स्क्वायर का स्क्वायर, तो d2 बाई dt स्क्वायर का स्क्वायर। तो लास्ट में उसमें टी की जगह क्या रख दोगे बच्चों, पाई/6। टी बच्चों पाई/6 पुट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, ये क्वेश्चन में कंडीशन है बच्चों, वो आप यूज कर लीजिए। तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आ गया होगा। करने आपको है बच्चों, क्योंकि अब आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, मैं सारे क्वेश्चन आपको करके बताऊं। कंसेप्ट बता दिया, बस अब आप कर लोगे। और बच्चों जो मैं आपको करवा रहा हूँ उस सभी की आपको जो पीडीएफ है, वो आपको मेरे व्हाट्सएप जो चैनल बना रखा है मैंने, घनश्याम सर इंस्टीट्यूट के नाम से होगा, उस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपके जो भी क्लासमेट है उनको भी आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक सेंड कर सकते हो। ठीक है, मेरे नंबर से ही होगा, मेरा नंबर आपको पता ही है। ठीक है, उस पे ही व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, उस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। अपने क्लासमेट्स को भी कह देना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। और फर्स्ट ईयर तो अब सेमेस्टर वाइज हो चुका है, तो जो भी फर्स्ट ईयर के आपके रिलेशन के अंदर है, स्टूडेंट है आपके जो जूनियर है, उन सभी को आप चैनल के बारे में, मेरे इस चैनल के बारे में जरूर बता देना। और उनको चैनल शेयर भी कर देना, किसी एक बच्चे को आप पर्सनली इसके मोबाइल फोन में बता देना, ताकि वो अपनी क्लास को शेयर कर दे। आई होप सो आप जरूर करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों अपने पास कि अ पार्टिकल इज इन मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो इसकी वेलोसिटी है बच्चों पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस इज कांस्टेंट। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी dy/dt क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। मान लो k1 है, कांस्टेंट है बच्चों, और k1 हमने माना है, लेट किया है k1 है, कांस्टेंट तो गिवन है, कांस्टेंट है, अचर है बच्चों, ये तो दिया हुआ है। और एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट वाला क्या कह रहा है, कांस्टेंट एंड इट्स प्रोपोर्शन टू वाई पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कि जब वो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी वी एक्स जब है, तो वो क्या है, किसके प्रोपोर्शन है, वाई के प्रोपोर्शन है। तो बच्चों जब ये प्रोपोर्शन का समानुपाती का निशान हटता है तो नया कांस्टेंट आता है, तो मैं k2 मान लेता हूँ। लेट k2 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, एक अचर है। तो आई होप तो आपको वी वाई और वी एक्स समझ आ गए होंगे कि क्या है। तो बस इतनी सी बात है, आप देख लो कि क्या पूछ रहा है, चाहिए क्या उसे। वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए इसका पथ एक परवलय है, प्रूव दैट इट्स पाथ इज पैराबोला। प्रूव क्या करना है बच्चे, इट्स पाथ इज पैराबोला। प्रूव दैट इट्स पाथ इज पैराबोला। पैराबोला यानी परवलय, पैराबोला यानी परवलय, ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों देखिएगा ध्यान से, आसान सी बात है, वही इंटीग्रेशन की हेल्प ले लेंगे और अपने और एक्स और वाई अपने फाइंड कर लेंगे। तो पहले अपने जो आपको बनाया है, जो आपने बनाया है dy/dt इक्वल k1, उसकी हेल्प लो। तो dy इक्वल आ गया आपका k1 dt, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, dy का y हो गया, k1 कांस्टेंट है, dt का t हो जाएगा, प्लस में न्यू कांस्टेंट आ जाएगा c1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही x वाला करना, dx/dt आपने क्या बनाया है, k2, dx/dt बच्चों हमने k2 y बनाया था क्या, k2 y। तो यहाँ से dx इक्वल आ गया बच्चों k2 y dt। लेकिन बच्चों k2 y dt आ गया, और फिर यहाँ से दोनों तरफ अपने क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन।
दोनों तरफ क्या कर देते हैं बच्चों, अपने इंटीग्रेशन करते हैं। देखिएगा, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले बच्चों ये y जो है ना वेरिएबल है, इस y की वैल्यू चाहिए आपको। इस y की वैल्यू अपने यहाँ से रखेंगे और यहाँ से रखने से पहले अपने C1 को खत्म करेंगे, क्योंकि बच्चों अपने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि जो पार्टिकल है बच्चों वो कहाँ से मूव कर रहा है, बच्चों ओरिजिन से अपने उसको मूव करके लेके जाएंगे, ओरिजिन से उसकी मूवमेंट करेंगे मूल बिंदु से। तो बच्चों मूल बिंदु की मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ ओरिजिन की। तो कई बार क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो भी अपने को मूवमेंट लेके चलनी पड़ती ताकि C1 की वैल्यू आ जाए। तो y आ गया बच्चों आपके पास, x बराबर जीरो, y बराबर जीरो रखोगे जब इसके अंदर, और t बराबर जीरो के केस के अंदर, t बराबर जीरो होगा ना, x भी जीरो है y भी जीरो, तो t भी क्या होगा बच्चों उस केस के अंदर, जीरो होगा, यानी टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ शुरू के अंदर। तो बच्चों इसके अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, y की जगह तो जीरो आ जाएगा। तो C1 की वैल्यू अपनी क्या आएगी बच्चों, C1 जीरो आ जाएगा, C1 जीरो आएगा, तो y आ जाएगा अपने पास K1t। ये जो y की वैल्यू अपने यहाँ यूज कर लेते हैं, फ्रॉम टू y की वैल्यू अपने पुट कर लेंगे, तो dx अपने पास आया K2 K1 t dt। अब बच्चों दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये K1 K2 K1 तो बच्चों कांस्टेंट है, तो यहाँ से x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई बच्चों, K1 K2 तो कांस्टेंट है, t का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में टू प्लस में C2। अब इसके अंदर भी बच्चों अपने को C2 को खत्म करना पड़ेगा, आई मीन टू से कि C2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो इसकी वही हेल्प ले लेते हैं। ओरिजिन वाली x बराबर y बराबर जीरो पर t भी क्या होता है, जीरो होता है, तो t जीरो होगा, x जीरो होगा, तो C2 भी क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। तो उस केस के अंदर आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, K1 K2 टी स्क्वायर अपॉन में टू, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब x भी है और आपके पास y भी है, तो आपको t को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये जो आपके पास y है, ठीक है, आपके पास जो y है या तो उसकी वैल्यू निकाल लो, y वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, या x वाली इक्वेशन से वैल्यू निकालो। यहाँ से अपने बच्चों t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t आ गया बच्चों अपने पास y बाई K1, और इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, ताकि t सारा ही एलिमिनेट हो जाए। तो x बराबर आ गया K1 K2, t की जगह रखूंगा y बाई K1, यानी यहाँ पे टी स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बटे में K1 का स्क्वायर, और ये वाला टू है बच्चों, ये पड़ा है, ठीक है। अब एक K1 से एक K1 आप कैंसिल करो, समझ गए बात को। तो ये बचा आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल, ये K1 ये K2 बटे K1 उधर जाके क्या हो जाएगा, K1 बटे में K2, ये टू भी उधर चला जाएगा, और ये x है, ठीक है। और ये जो बच्चों आपको दिख रहा है, और आपने क्लास 11th में 12th में बच्चों परवलय या पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी थी अगर आपको याद है तो, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, तो उससे कंपेयर कर लो इसका। ये तो कांस्टेंट है, अचर है, ये तो कांस्टेंट है, तो सो इट इज अ पैराबोला, अतः यह एक परवलय है। क्या बच्चों, एक परवलय है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल मूव कर रहा था उसका जो पाथ था बच्चों वो कैसा है, एक पैराबोला है। तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ही मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 ही था ना, और क्वेश्चन नंबर 4, तो आई होप सो आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी सारी आपकी है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मुझे जरूर कर देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर स्टेटस पे इसको जरूर लगा लेना, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू।